जो आप? मेरा ख्याल है 100-150 तो होंगी और ज़्यादा ही हो सकती है। हम बच्चों को दे ही नहीं पा रहे जो उनको चाहिए। जिसको आप संस्कार कहते हैं वो यहाँ से आते हैं। अपनी पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं? नमस्कार, मैं परिमल कुमार और किड्डोक्रेसी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो शिक्षक भी रहे हमारे और जिनको सबसे पहले रेडियो पे सुना पिताजी के साथ बीबीसी में भारतनामा कार्यक्रम में, बहुत छोटा होता था और अलग अलग अखबारों के संपादक भी रहे। 50 से ज़्यादा किताबें भी लिख चुके हैं अभी तक। तो मधुकर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधुकर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, बच्चों को लेकर अगर हम बात करें कि आज के दौर में क्या कुछ किताबें हैं जो आपने लिखी हैं, पहले उन किताबों पे चर्चा कर लेते हैं, जो उनको ध्यान में रख के लिखी गई और एक पेरेंट्स को, माता-पिता को इस तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए आज के दौर में कि किताबों को ज़िंदगी से बाहर नहीं कर देना चाहिए। देखिए, मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि बच्चों के लिए लिखी गई किताबें दरअसल बहुत कम हैं। अगर आप एक तरह से तुलना करें तो हज़ारों किताबें रोज़ छपती होंगी भारत में, लेकिन उनमें से बच्चों के लिए कितनी होती हैं, आप गिनना शुरू करेंगे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपको मिलेंगी नहीं। तो ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो प्रायोरिटाइज़ करना है, लोग ये देखते हैं कि क्या बेचकर उनको पैसे मिल जाएंगे। ये नहीं देखते कि क्या बेचकर वो अगली पीढ़ी को संवार सकते हैं, उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कोई योगदान उनका हो सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये नहीं है। मसलन अब महात्मा गांधी का उल्लेख करके मैं कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों से पूछिए तो आपको, और मैंने खुद करके ये देखा गुजरात के स्कूलों में, उन गाँव के स्कूलों में जहाँ महात्मा गांधी रुके थे सॉल्ट मार्च के समय, नमक आंदोलन के समय, उन गाँव के स्कूलों में बच्चों को महात्मा गांधी के बारे में नहीं मालूम, वो जानते ही नहीं है उनके बारे में। और सामान्य बच्चा भी 2-3 वाक्य से आगे महात्मा गांधी के बारे में नहीं बोल सकता। समस्या ये है कि आपने गांधी जी पर हज़ारां किताबें छपी होंगी, लेकिन बच्चों के लिए गांधी कहाँ है ही नहीं। तो ये जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप बच्चों में वो चीज़ कल्टीवेट नहीं करेंगे, वो पैदा नहीं करेंगे। अभी मैं यूरोप में, अमेरिका में जो क्लासिक्स हैं, उनके साहित्य की जो धरोहर जिनको आप कह सकते हैं, वो सारी किताबें होंगी 600-700 पन्ने की, लेकिन बच्चों के लिए 50 पन्ने, 60 पन्ने में इलस्ट्रेटेड उनको छाप दिया गया। बल्कि बाद के दिनों में तो उन पर कार्टून, कॉमिक्स बना दिए गए हैं कि अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो कॉमिक्स ही पढ़ लो जी, कुछ तो करो जी। हम लोग के यहाँ कहाँ हैं? हम सदियों पीछे हैं इस मामले में बाकी देशों की तुलना में। मुझे अपना बचपन याद आता है। 6-7 साल की उम्र में अयोध्या जैसे शहर में मुझे एक पत्रिका मिलती थी बच्चों की, उसका नाम होता था स्पुतनिक, और वो रूस में छपती थी। एकमात्र बच्चों की पत्रिका वही हुआ करती थी, और दूसरी जो बड़े हुए तो उनके लिए चंदा मामा थी। तीसरी कोई किताब उपलब्ध नहीं थी। तो चंदा मामा पढ़ने की स्थिति तक पहुंचने में स्पुतनिक ने बहुत मदद की। स्पुतनिक में ही मैंने पहली बार गोरकी की कहानी पढ़ी थी, माँ। तो ये वो एक 2 पन्ने, 2.5 पन्ने की एक कहानी आपके मन में रह जाती है, क्योंकि उस वक्त जो आपके मन में रह गया, जो आपने देखा, जो समझा, जो जानना, वो निकलता नहीं, वो खोता नहीं है कहीं। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनके बारे में, उनकी पसंद की किताबें ले आई जाएं। अभी मैं फिर से वो शब्द इस्तेमाल करूँगा, दुर्भाग्य है कि जब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए किताबें तलाश करने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों की रुचि कैसे पैदा हो, तो मुझे हिंदुस्तान की किताबें नहीं मिलती। अंग्रेज़ी किताबें ख़रीद के उनको देनी पड़ती हैं कि ये पढ़ लो। वो कॉमिक्स की शक्ल में हों, वो छोटी नैरेटिव्स की शक्ल में हों। बहुत मुश्किल से अभी मेरा जो ग्रैंडसन है वो बुक शॉप में जाते हैं महीने में एक बार और अपने पसंद की किताब ले आते हैं। इस बार जो वो किताबें लाए हैं उनमें से एक किताब गांधी पर है जी।
वो उसको पढ़ लें, वो कहानी की तरह है कि कैसे आप करते हैं, क्या गांधी ने क्या किया, क्या क्या हुआ, कैसा दौर था वो। बाकी आप इतिहास बाद में पढ़ लीजिएगा, तारीख और साल आपके उस समय न ज़रूरत है, न आपको बताने की कोई दरकार है किसी को। वो रह जाए आपके मन में, ये बहुत बड़ी बात है और यही होना चाहिए। आपने भी तो बापू पे एक किताब लिखी है जो हाँ, ये बात मैंने एक दिन साहित्य अकादमी में मैं बोल रहा था और मैंने ये कहा कि बच्चों के लिए गांधी कहाँ है। तो बाद में उसी से उन्होंने कहा कि ये आप ही क्यों नहीं कर देते। तो मैंने 7 खंड में गांधी पर एक किताब लिखी जिसमें कोई तारीख, कोई साल नहीं है। यानी अगर आप तारीख और साल गांधी के जीवन से निकाल दें तो जो बचता है वो कहानी है, क्योंकि गांधी अपने आप में कथा है। गांधी को कथा की तरह भी पढ़ा जा सकता है। जैसे उसमें एक घटना का जिक्र आता है कि जिसमें वो एक लड़की है, मलाबार में, केरला में गांधी हैं और एक जगह भाषण दे रहे हैं और उसके बाद वो लड़की अपने पिता के साथ आई, उनका नाम रवि वर्मा था। तो उसने कहा कि मुझे गांधी जी के ऑटोग्राफ चाहिए। तो कागज़ लेके गई, पिता ने भेज दिया। पिता आगे की सीट पर बैठे थे, कोई सम्मानित व्यक्ति रहे होंगे। तो वो गांधी जी ने उसको देखा और कहा कि मैं तो ऑटोग्राफ नहीं देता। तो उसने कहा क्यों? तो उसने कहा कि मैं तो ऑटोग्राफ दे दूंगा, तुम क्या दोगी मुझे? तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो गांधी ने कहा नहीं, तुम्हारे पास है, तुम्हारे गले में हार है, तुम्हारे हाथ में कंगन है, तुम्हारे कान में बुंदे हैं। तो उसने कहा हाँ, ये तो मेरी माँ ने दिए हैं। तो कहे अगर तुमको चाहिए ऑटोग्राफ तो दे दो ये कंगन। तो उसने एक हाथ का कंगन उतार के गांधी जी को दे दिया। उन्होंने कहा कि वो दूसरे हाथ वाला? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये भी ले लीजिए। फिर उनका वो हार गले का, तो उनका अच्छा ये भी उतार के उसने दे दिया। कान के झुमके उतरवा लिए उसके, सब कुछ हो गया। और उसके बाद गांधी जी ने ऑटोग्राफ दे दिया उसे। और फिर उसने, गांधी जी ने पूछा उससे कि तुम्हारी माँ इससे दुखी तो नहीं होंगी कि तुमने सब दे दिया? उन्होंने कहा हो सकता है दुखी हों, सोच रही होंगी कि शादी के समय काम आएंगे, लेकिन कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, मैं उनको समझा लूँगी। इतनी कीमत गांधी के ऑटोग्राफ की उस लड़की के जहन में रही होगी। जब वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद लोगों ने, गांधी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में एक लेख लिखूंगा, और हरिजन में वो लेख प्रकाशित हुआ। और उन्होंने, गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी उस लड़की को वहाँ से लौटने के बाद और कहा कि अगर तुमने कहा है कि तुम्हारी शादी होगी तो तुमको ये गहने याद आएंगे, तो अगर मान लो तुम्हारे पति ने, जो होने वाला पति है, उसने तुमको स्वीकार न किया इन गहनों के कारण, इनकी अनुपस्थिति के कारण, तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो गांधी जी ने कहा कि तुमने ये बात मुझे कही थी, अगर इसमें कोई परिवर्तन है, अगर तुम अपना विचार बदलना चाहती हो तो मुझे बता दो, तो मैं इस लेख में अमेंडमेंट कर दूंगा, सुधार दूंगा इसे, वरना मैं इसे छपने के लिए भेज दूँ। तो उस लड़की ने लिखा कि मुझे कोई परिवर्तन नहीं करना। बाद में वो गहने गांधी जी ने वहीं मंच से नीलाम कर दिए और कहा कि ये हरिजन कोष में ये पैसे जाएंगे। जब नीलामी हुई तो एक आदमी बढ़ चढ़ के बोली लगा रहा था और वो उस लड़की का पिता था। उसका नाम था राजा रवि वर्मा, वहाँ के राजा थे वो। और वो जब उनसे पूछा गया कि अगर आपको ये गहने वापस ही लेने थे बेटी के लिए तो आपने देने क्यों दिया उसे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने लड़की को नहीं रोका और मुझे गहने चाहिए भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि हरिजन कोष में जितना अधिक धन जा सके जाए। अब ये कहानी आपको गांधी की कौन सुनाएगा? कहीं नहीं सुनी। कौन बताएगा आपको ये कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। बापू वाली किताब में सर इस तरह की कितनी कहानियां हैं? मेरा ख्याल है 100-150 तो होंगी, और ज़्यादा ही हो सकती हैं।
और गांधी जी के बच्चों से जो बातचीत है, जैसे यही कौमुदी नाम था उस लड़की का जी। तो कौमुदी की कहानी, एक डॉक्टर हो गई बाद में जिससे गांधी कई चिट्ठियाँ लिखा करते थे, वो अभी 15-20 साल पहले उस महिला का निधन हुआ, और अपने क्लिनिक में उसने गांधी जी की दोनों चिट्ठियाँ फ्रेम करा के रखी हुई थी जो गांधी जी ने उसको जवाब लिखे थे। इस तरह के बेशुमार किस्से जहाँ गांधी जी बच्चों से बात करते हैं, तो वो मैंने इकट्ठा की और वो साहित्य अकादमी ने एक किताब की शक्ल में छापी। वो 14 कहानियाँ हैं। किस नाम से? बापू की? बापू कथा 14 जी। तो वो एक हिस्सा है। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। आपको इतिहास पढ़ने के लिए आपके पास उम्र पड़ी है। आप भूगोल किसी जगह का जानना चाहते हैं, आप किसी लोगों के वहाँ जो रहते हैं उनको समझना चाहते हैं, सबके लिए आपके पास वक्त है। लेकिन शुरुआत आप कहाँ कर रहे हैं? अगर आपकी शुरुआत ठीक हो गई तो बाकी ठीक ही होगा, मुझे इसमें कतई कोई संदेह नहीं। लेकिन बहुत समस्या ये है कि वो शुरुआत ही हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हम बच्चों को दे ही नहीं पा रहे जो उनको चाहिए। किस उम्र से आपको लगता है सर कि बच्चों को इस तरह की कहानियों से जुड़ाव लगाव हो जाना चाहिए, परिवार को उनके सामने इस तरह की कहानियाँ रख देनी चाहिए ताकि वो पढ़ने लिखने में रुचि पैदा हो? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, मैं तो चूँकि अपने बच्चों के लिए तो मेरे पास शायद उतना वक्त नहीं मिला, क्योंकि नौकरी करने में क्या होता है ये सबको पता है, और अगर आप उस वक्त समय नहीं दे पाए तो आप उसकी भरपाई कैसे करते हैं, ये भी आपके हिस्से होता है, तो वो तो नहीं कर पाया मैं। लेकिन अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए मैंने ज़रूर किया, और मुझे लगता है कि 2 साल 2.5 साल की उम्र से बच्चे की में इंक्विजिटिवनेस आती है, वो जानना चाहता है, वो सीखना चाहता है। और मैं कम से कम कुछ नहीं तो 5 साल तक हर रात सोने से पहले बच्चों को कहानी सुनाया करता था। उसमें गांधी भी होते थे, उसमें पापा डॉग डुबिलियर और बेबी डॉग डुबिलियर और हिटलर और फलाना ढमाका, अच्छा बुरा सब कहानी की शक्ल में उनको सुनाते। कुछ ऐसी कहानियाँ भी थीं जिनका कोई और छोर नहीं था। आपने बताया कि एक बच्चा है, उसका मन होता है कि वो जिस पेड़ के नीचे खेलता है वो तो स्कूल जाता है, पेड़ स्कूल नहीं जाता, तो उसको भी ले जाना चाहिए। तो वो कहता है कि पेड़ का एडमिशन कराओ, तो फिर वो जाता है, प्रिंसिपल से बात करता है कि एक हमारा फ्रेंड है और उसका भी एडमिशन कर दीजिए। तो प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, पेड़ का एडमिशन हो गया स्कूल में। अब अगले सुबह बस के लिए तैयार होके आए, थैला बस्ता वाटर बॉटल सब लेके, और पेड़ भी आया। बस रुकी तो बच्चे अंदर चले गए, लेकिन पेड़ की इतनी बड़ी बड़ी डालियाँ थीं कि वो बस में घुस ही नहीं पाया, वो छूट गया। तो अब ये कहानी मैंने उनको सुनाई जी। उनको बहुत मज़ा आता था कि तो पेड़ कैसे पढ़ा, फिर पेड़ तो अनपढ़ रह जाएगा, वो उसको तो पढ़ना ही नहीं आएगा। तो पेड़ ने इनको बताया कि नहीं, तुम स्कूल में जो पढ़ते हो वो पढ़ लो और आके मुझे बता दिया करो शाम को, तो मैं सीखूंगा। तो अब ये कहानी मतलब धारावाहिक की तरह कि फिर पेड़ का क्या हुआ, फिर इसका क्या हुआ, फिर प्रिंसिपल ने क्या किया, फिर उसके पेड़ की टहनियाँ काटी क्यों नहीं जा सकती थी। तो उसमें एनवायरनमेंट इश्यूज़ और ये वो दुनिया भर की चीज़ें आप लगाते चले जाते हैं। मतलब कुछ नहीं होगा तो 365 गुणा 5 कर लीजिए, और उसके बाद तो खैर जब तक ये 7-8 साल के होते हैं तब तक इनका ये होता है कि अब कहानी में ट्विस्ट ये ले आएंगे। तो ऐसा हो रहा था, तो फिर उसके बाद ये हुआ, तो अब बताइए अब आगे क्या हुआ, वो है। तो हम कोशिश करते हैं, मतलब मैं अपनी मेरी निजी पुस्तकालय है, एक किताबें जहाँ रखता हूँ मैं। हमारे बच्चों के जो उनकी पसंद की किताबें हैं उनका एक संग्रह अलग है, और उनके बच्चों के संग्रह की 2 अलमारियाँ उनके पास है। तो कुल मिलाकर छोटी बड़ी 4 लाइब्रेरी घर में है, और ये आपको
या किसी भी माता पिता को करना ही चाहिए। आप अगर बच्चों को किताबें नहीं दे सकते, कहानियाँ नहीं दे सकते, तो बाकी चीज़ें तो वो सीख लेंगे। जिसको आप संस्कार कहते हैं वो यहाँ से आते हैं। उसके लिए आपको बहुत कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उनको किताबें अच्छी अच्छी दे दें तो वो समझ जाएंगे। शुरुआती दौर से ही, लेकिन ये पहल होनी बहुत बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि 2.5 साल की उम्र से ही बच्चों को ये करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही वो अक्षर पहचानने और पढ़ने लिखने लगें, 5-6 साल के हो जाएं, तो उनको किताब उनके हाथ में होनी चाहिए। आपके ख्याल से जो आपकी और भी किताबें हैं किशोर और बच्चों को लेकर, उसमें कौन कौन सी किताबें हैं सर? और संक्षेप में अगर समझना चाहिए कि उसमें क्या किस किस तरह की चीज़? नहीं, बहुत ज़्यादा तो कुछ ऐसा है नहीं। बच्चों के लिए बहुत काम मैं कर नहीं पाया हूँ, लेकिन एक पत्रिका निकलती है एक तारा ग्रुप की, साइकिल, तो एक आध कहानी वानी उसमें लिख दी, कुछ कर दिया। कुछ कविताएं बच्चों को जो मैंने सुनाई होंगी इन लोगों को, और वो आशु कविता जैसी होती थी कि अब तुक भिड़ा के किसी तरह उनको एक कविता सुना दी। वो कविताएं अब जाके पत्रिकाओं में छपी। साहित्य अकादमी ने एक बच्चों पर किताब छापी, जैसा मैंने उल्लेख किया। एक और 7 खंड में गांधी पर उनकी पूरी जीवनी वो किशोरों के लिए लिखी हुई है। आपने लिखी है? हाँ। तो इस तरह की चीज़ें करता रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों पर फोकस होना चाहिए। जो समाज अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता है, वो अपने भविष्य के बारे में भी नहीं सोच सकता। कुछ किताबें ऐसे ही अगर बताएं सर, आप जो दर्शक हैं सुन रहे होंगे, 8-9 साल या 7-8 साल की उम्र से अगर मान लीजिए कुछ किताबें पकड़ानी हो, तो जो आपके दिल के करीब हो, जो आपने अपने पोता पोती को दिया हो, या आपको लगता हो कि ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, कुछ एक किताबें ऐसी ही अगर आप बताएं। नहीं, अब तो एक तो इन लोगों की किताबें हिंदी में बहुत कम है, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम जिस संस्कार की बात कर रहे हैं, हम खुद ही उनको उनसे दूर ले जा रहे हैं। अगर आप अंग्रेज़ी साहित्य की ओर आपका रुझान होता है, और आप ये बहुत गर्व महसूस करने वाले ही अपने बच्चे के बारे में बात करते हुए, ऐसे लोग आपको तमाम मिलेंगे जो कहेंगे कि उसको 69 कितना होता है नहीं पता, तो 69 बताइए। तो आपको शर्मसार होना चाहिए इस बारे में, आपको खुद दुखी होना चाहिए कि आपके बच्चे को हिंदी आती ही नहीं। आपने कोशिश नहीं की, बच्चे का दोष नहीं, आपका है। तो अगर आप उनको कुछ भी नहीं दे पाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो जिस तरफ नदी को आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही कर सकते हैं ना कि अब उसका प्रवाह न रोकें, उसकी धारा किस तरफ से जाएगी ये तय होगा कि आपने उसको दिया क्या है। तो हम अपनी धारा को मतलब अलाउ कर रहे हैं कि वो पश्चिम की तरफ चली जाए, जबकि उसे पूरब की तरफ आना चाहिए। हमारे पास मतलब असीमित कथाएं हैं। मुझे याद है एक बार मैं नागपुर में था और नामोर सिंह का फ़ोन आया कि मधुकर, तुम वाल्मीकि रामायण बच्चों के लिए लिख दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं लिख दूंगा। तो मैंने लिख दी। वो किताब 70-80 पन्ने की होगी। मुझे नहीं पता, मैंने नामोर जी को दे दिया हो। उसके बाद मेरे पास NCERT से फ़ोन आया कि साहब वो 6ठी क्लास में वो टेक्स्ट बुक की तरह शामिल की जा रही है, तो आपकी अनुमति चाहिए। और नामोर जी ने वो मैन्युस्क्रिप्ट दी। तो वो 20 साल से तो वो पढ़ाई जा रही है क्लास 6 में। अब आप सोचिए कि वाल्मीकि की राम कथा बच्चों को अगर आप बता रहे हैं तो अब, और उसकी भाषा, उसका कहने का ढंग और सब कुछ बच्चों के लिए, अब 6ठी जमात के बच्चे के लिए है वो, तो उस हिसाब से वो लिखा हुआ है। और तब आपको पता चलता है कि दरअसल बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना कहे आप बताते हैं बच्चों को। जैसे आप एक बहुत बड़ा हम लोगों के यहाँ इस्तेमाल होता है एक शब्द, लक्ष्मण रेखा खींच दी कि इसको पार नहीं करना है।
उस प्रसंग में जब वन में हैं राम और सीता और लक्ष्मण, दरअसल वाल्मीकि के यहाँ कोई लक्ष्मण रेखा है ही नहीं, ये प्रसंग ही नहीं है। अच्छा, है ही नहीं। हाँ, तो अब आप ये हमारे लिए मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, मतलब हाँ, मैं भी सीख रहा हूँ सर। ये वहाँ है ही नहीं, ये तो तुलसीदास के आए। तो वाल्मीकि के हिसाब से कथा आप कहेंगे तो आप एक अलग कहानी सुना रहे होंगे, और तुलसी के राम जो अब सर्वमान्य राम हो गए हैं वो एक अलग राम है। सब राम हैं लेकिन उनमें शेड्स हैं, और आप अपनी पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। मैं बहुत ज़ोर लगा के दिमाग पर भी ऐसी बहुत सारी किताबें नहीं बता पाऊँगा हिंदी में जो बच्चों को देनी चाहिए, जो बच्चों को पढ़नी चाहिए। और कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही इसकी एक कायदे की परंपरा जैसी बन सकेगी जिससे बच्चों के लिहाज से चीज़ें हो सकें। आप विद्वान हो सकते हैं, आप अपनी विद्वता दिखा सकते हैं किताबों में, लेकिन अगर आप 10 किताब लिखते हैं तो 2 बच्चों के लिए लिखिए कम से कम। मैं सारे अपने मित्रों से, साथियों से भी यही मेरा आग्रह रहेगा कि आपका, जैसे कहते हैं ना कि अच्छी कविता का जो निकष है, जो जिससे आप तय करते हैं कि ये अच्छी कविता है, वो अच्छा कवि वही होगा जिसका गद्य अच्छा होगा। तो अच्छा लेखक वही होगा जो बच्चों के लिए अच्छा लिखेगा। एक आखिर सवाल सर, पेरेंटिंग में तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, फिर लेकिन जाते जाते ये समझना चाहते हैं कि परवरिश करने में एक किताबों की अहम भूमिका होती है। हम लोग भी जानते हैं किताब क्यों पढ़नी चाहिए। आपकी ज़ुबानी हम उन माता पिता तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि किताब पढ़ाएंगे तो क्या देंगे अपने बच्चों को। देखिए, अगर आपके पास किताब है तो किताब का मतलब है आपके पास एक पृष्ठभूमि है, आपका इतिहास है, और आप उससे उसके प्रति जागरूक हैं, जानते हैं। क्योंकि जिसका अतीत नहीं होगा उसका भविष्य भी नहीं होगा, और किताबें हमारा अतीत हैं, वो हमारे अतीत को बिल्ड करती हैं, बनाती हैं। वो नींव हैं जिस पर आप खड़े होते हैं। आपकी नींव कमज़ोर होगी तो इमारत बहुत सुंदर आप बना लीजिए, वो टूट ही जाएगी, नहीं चल सकती। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस तरह के और भी वीडियोस हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते रहेंगे समय समय पर। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।